समांतर चल रही है। यानी एक तरफ 3 हमलावरों से पूछताछ और दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता से जुड़ी हुई जानकारियां पुलिस की टीम इकट्ठा कर रही है। अब एक और ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसकी निशानदेही पर शाइस्ता परवीन की जो जांच प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए तार खंगाले जा रहे हैं कि वो कहां छिपी हुई हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी ये है कि जिन 3 हमलावरों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिन 3 हमलावरों के बारे में आपको बता रहे हैं, वो 3 नहीं थे बल्कि वो 5 थे। वो 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने 2 ने मिलकर 3 को सपोर्ट किया। कहां रहना है, कहां रेकी करनी है, कैसे जाना है, कैसे हथियारों का इस्तेमाल करना है, उनके रहने खाने सबका बंदोबस्त उन्होंने ही किया। एसआईटी जो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, जो पुलिस रिमांड में जो 3 हमलावर हैं उनसे जो पूछताछ कर रही है, तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी एक एक करके उनके पास से निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने चुनौती ये है कि जो 2 गिरफ्त में नहीं है, जो मास्टरमाइंड की भूमिका में हो सकते हैं, जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाए कि आखिर मर्डर करने का, डबल मर्डर करने का मकसद था क्या। अतीक हत्याकांड में 5 शूटर की चोरी। अतीक की हत्या का बैकअप प्लान लीक। अतीक के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बेनकाब। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ के मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या करने 3 नहीं 5 शूटर आए थे। 2 शूटर मौके पर बैकअप के लिए तैयार थे। शूटआउट के बाद फरार हो गए 2 शूटर। बाकी 2 शूटर 3 शूटर की मदद के लिए पहुंचे थे। बाकी 2 शूटर तीनों शूटरों की मदद के लिए पहुंचे थे। वो लगातार तीनों शूटरों को निर्देश दे रहे थे। हालांकि इनकी तस्वीरें किसी कैमरे में नहीं आई। अब एसआईटी इन 2 शूटरों की तलाश कर रही है। बातें सामने आई हैं कि ये दोनों जो मददगार थे, इन्होंने इन तीनों शूटर्स को हर एक चीज बताई जो इस पूरे मसले से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तीनों जो शूटर्स थे, इनको ये मददगार लगातार उस वक्त वारदात के दौरान सभी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उन्हीं के कहने पर इन तीनों शूटर्स ने सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। तो अब इस मामले में 5 लोग ऐसे हैं जो रडार पर हैं। ये तीनों शूटर्स के वो 2 दोस्तों की खोज लगातार एसआईटी और एसटीएफ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को जांच के दौरान बाकी 2 शूटर के मौके पर होने के भी सबूत मिले हैं। बताया गया कि इन 2 शूटरों में से एक तो प्रयागराज का ही रहने वाला है, जिसने बाकी शूटरों को प्रयागराज में होटल के कमरे दिलाने में मदद की। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास बने इस स्टे इन होटल के ही कमरा नंबर 203 में रुके थे शूटर। इस होटल के अंदर हमारी मौजूदगी है और ये कमरा नंबर 203 जहां पर शूटर जो हैं वो रुके थे। ये 13 अप्रैल की रात 8:30 बजे यहां पर पहुंचे। इन्होंने होटल के रजिस्टर में एंट्री कराई और इस कमरे में ही ये तीनों शूटर साथ में रुकते थे। खास बात ये थी कि रेकी करने के लिए एक एक करके ये तमाम जो हथियारे हैं वो जाते थे। एक जाता था तो 2 यहाँ कमरे के अंदर ही रुकते थे और इसी कमरे में इन्होंने हथियार भी रखे हुए थे। ये लोग बताया जा रहा है कि रिक्शे से जाते थे और कभी भी एक साथ नजर नहीं आते थे ताकि किसी को शक ना हो। साथ ही अतीक और अशरफ की रेकी करने में भी पूरी मदद की। अब दावा है कि इन 2 मददगारों ने 3 शूटर को अस्पताल के बाहर रहते हुए अतीक की पल पल की लोकेशन मुहैया कराई, जिसके बाद 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में 3 शूटर भी दिखाई दिए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाकी 2 शूटरों की ना ही तस्वीर सामने आई और ना ही उन्हें पकड़ा जा सका। अब पुलिस इन्हीं 2 शूटरों की तलाश कर रही है।